प्यारे बच्चों, हम आज पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन साइकिल या ऑक्सीजन चक्र। जीवन के लिए ऑक्सीजन का क्या महत्व है ये तो हम सब जानते हैं। ऑक्सीजन का अणुसूत्र की बात करें तो हम इसको O2 लिखते हैं। ये जो ऑक्सीजन है ये प्रत्येक जीव के जीवन में एक अहम रोल प्ले करती है, ये हम सब जानते हैं। तो आइए ऑक्सीजन चक्र, कैसे ऑक्सीजन इस पृथ्वी पर रिप्लेस होती है, इस बारे में जानते हैं। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यानी कि हमारे जो एटमॉस्फेयर वायुमंडल में ऑक्सीजन की जब बात करते हैं तो वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो 21% हमने कहा, इस ऑक्सीजन में का प्रयोग ही हम रेस्पिरेशन के लिए भी करते हैं। और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन जितने भी जीवधारी हैं, चाहे प्लांट हों चाहे एनिमल हों, सब रेस्पिरेशन श्वसन जरूर करते हैं। तो श्वसन की इस प्रक्रिया में हम एटमॉस्फेयर से उस ऑक्सीजन को इनटेक कर लेते हैं और बदले में हम एक्सहेल, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं, हमारी जो जो प्रोसेस हमारे बॉडी में जो होती है न्यूट्रिशन की, उस दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाई प्रोडक्ट के रूप में और वाटर H2O को बाहर एक्सहेल करते हैं। यानी कि बाहर जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कुछ मात्रा में पानी भी मौजूद होता है, ये हम जानते हैं। आइए एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम ये प्रूव करते हैं कि जब हम सांस छोड़ते हैं, जब हम एक्सहेल करते हैं तो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे मुंह से बाहर निकल रही है, हमारी नाक से बाहर निकल रही है, फेफड़े उसको एक्सहेल कर रहे हैं। तो क्या उसमें वाटर की हम बात कर रहे हैं तो ये कांच की एक स्लैब है। जब हम सांस छोड़ते हैं उस दौरान ये देखिए, ये आपको दिख रहा हो स्पष्ट, तो इस पर ये वाटर की ड्रॉपलेट्स भाप की फॉर्म में है। तो इसका अर्थ ये हम समझ सकते हैं कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, तो उस दौरान हम H2O को बाहर एक्सहेल करते हैं। अब रेस्पिरेशन की इस प्रोसेस में हम वाटर को आउटलेट कर रहे हैं, साथ में हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को भी बॉडी से एक्सहेल कर रहे हैं एज अ बाई प्रोडक्ट। तो हमने यहाँ पे इस कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमने स्केच बना दिया। अब रेस्पिरेशन के दौरान ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O ये दोनों हमने रेस्पिरेशन में इनको क्या किया, एक्सहेल किया, बॉडी से बाहर निकाला। अब आगे क्या होगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों हैं, इन दोनों को यूज करता है कौन, प्लांट। कार्बन डाइऑक्साइड एंड water both are used by plant during the process of photosynthesis, और फोटोसिंथेसिस हम जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं, मतलब कैसे बनाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और जिस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। रेस्पिरेशन हमने किया, जीवधारियों ने रेस्पिरेशन किया, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सब रेस्पिरेशन करते हैं, सब श्वसन करते हैं। कई बार ये कंफ्यूजन का क्वेश्चन बन जाता है कि पेड़ पौधे सांस लेते हैं तो कौन सी गैस को एक्सहेल करते हैं। तो बच्चों हमें याद रखना है, जब भी रेस्पिरेशन की बात होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड आउट एक्सहेल की जाएगी, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, एंड 24 आवर्स, मतलब दिन और रात की इसमें कोई बात नहीं है। जब तक जीवन है तब तक रेस्पिरेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की जाएगी। इसमें ऑक्सीश्वसन में, ठीक है, हम ऑक्सीश्वसन की बात कर रहे हैं। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों मिल जाते हैं पर्याप्त मात्रा में तो पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट ड्यूरिंग द डे टाइम। फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में होगी एंड ड्यूरिंग द डे टाइम। तो पेड़ पौधों के लिए ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जब ये दोनों अवेलेबल होते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और उसके बाद फोटोसिंथेसिस जब वो करते हैं तो फिर से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को
एक्सहेल करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट। यानी कि पेड़ पौधों ने जब फोटोसिंथेसिस किया, ब्लू ग्रीन एल्गे प्लांट्स ने, तो फोटोसिंथेसिस करने के दौरान उन्होंने ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाला। कुछ ऑक्सीजन का यूज उन्होंने फिर से रिपीट रेस्पिरेशन जब उन्होंने किया तो कुछ ऑक्सीजन फिर से उन्होंने क्या कर दी, इनटेक कर दी। लेकिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान बहुत मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया, तो वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में उन्होंने भेज दिया। अब इस दौरान जब फोटोसिंथेसिस प्लांट करेगा तो अपना भोजन तैयार करेगा, और भोजन तैयार करने के लिए वो क्या करेगा, ऑर्गेनिक कंपोनेंट बनाएगा। ऑर्गेनिक कंपोनेंट बनाएगा, जैसे ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज। ऑर्गेनिक कंपोनेंट एग्जांपल के लिए हम C6H12O6, ये प्लांट ने अपना फूड तैयार कर दिया। फोटोसिंथेसिस के दौरान उसने ऑर्गेनिक कंपोनेंट तैयार किया, तो कुछ ऑक्सीजन यहां भी यूज हो गई, कुछ ऑक्सीजन उसने एटमॉस्फेयर में वापस सेंड कर दी, भेज दी, और फिर से ये चक्र चलता रहेगा। और हम क्या करेंगे, रेस्पिरेशन, और उसके बाद प्लांट फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेस को करने के बाद ऑक्सीजन का बैलेंस बनाने का काम करते हैं। इस पूरी प्रोसेस में प्लांट का जो योगदान है वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने में अहम होता है। तो इस प्रकार से बायोकेमिकल साइकिल में हम ऑक्सीजन साइकिल की बात कर रहे थे। इस ऑक्सीजन साइकिल में हमने देखा कि पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाने के दौरान ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। जो C6H12O6 की हमने बात की, तो ऑक्सीजन का इसमें रोल है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें दिख रहा है। और उसके बाद जब रेस्पिरेशन की बात की, तो रेस्पिरेशन में पेड़ पौधों ने ऑक्सीजन को क्या किया, इनटेक किया, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया। लेकिन अन्य जीवों ने, उदाहरण के लिए हम ह्यूमन बींग्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें, तो वो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को ही इनटेक कर रहे हैं सारे जीव, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। तो प्लांट्स का रोल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि वो बैलेंस बनाते हैं ऑक्सीजन का प्रकृति में। हम ऑक्सीजन साइकिल की बात कर रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधों का वर्चस्व किसी इकोसिस्टम को बैलेंस बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए जब पारिस्थितिक तंत्र की बात की जाती है, तो उसके बेस में जो प्लांट होते हैं वो उसका बेस बनाते हैं, इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र का। और उसके बाद जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो बने, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के जब हम न्यूट्रिशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन के दौरान जो ऑक्सीजन आई, और हमने जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हमने लिया, स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, जिस भी फॉर्म में हमने उसका पाचन किया, तो उसके बाद में ये दोनों मिलकर के बाई प्रोडक्ट के रूप में हमारी कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड को बाई प्रोडक्ट के रूप में शरीर से बाहर फेफड़ों के माध्यम से एक्सहेल कर देती। इस प्रकार से ये ऑक्सीजन साइकिल प्रकृति में बैलेंस होता है। तो ये था ऑक्सीजन साइकिल का एक स्केच डायग्राम, एक रेखीय निरूपण। तो कक्षा 9 में, क्लास 9th 11th एंड साइंस के स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं ऑक्सीजन साइकिल डायग्राम फॉर्मेशन के लिए आता है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।